Sam Altman studied computer science at Stanford, but he dropped out to work on his own business. It was called Looped, and it was a way of sharing your location with friends using your phone. तो दोस्तों, इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना होता है। जैसे कि पहले हम इमेज को क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद फोटोशॉप में उसे मुझे कटिंग करना पड़ता है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है। सेकेंड पार्ट में आता है पैरेलक्स इफेक्ट्स, जैसे कि हमारा सारे फोटो को पैरेलक्स इफेक्ट्स बनाना पड़ता है। एंड थर्ड पार्ट आता है हमारा एनिमेशन, जो कैमरा क्रिएट करके एनिमेट करना होता है। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो डेफिनेटली आप इस टाइप का वीडियो बना सकते हो। दोस्तों, ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आए हैं। अगर आप लोग 4 अक्टूबर तक अगर हमारे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराते हैं तो हम 10 लोगों को अपने वेबिनार में फ्री ज्वाइनिंग कराएंगे। बस आप लोगों का वेट कर रहा हूं मैं। अगर आप लोग 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा देते हैं 4 अक्टूबर तक तो हम 10 लोगों को फ्री ज्वाइनिंग करेंगे। तो चलिए ट्यूटोरियल को करते हैं स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप से। सो यहाँ पर हम फोटोशॉप ओपन करके रखे हैं। ये इमेज जो है सोरा एआई से हमने जनरेट किया था, और सोरा एआई से जनरेट करने के बाद आप फोटोशॉप में लेके आओगे। ये समझो एक साथ ही मर्ज था। सो जब फर्स्ट टाइम आप इमेज लेके आओगे तो ये मर्ज फाइल रहता है। तो इसे हम अलग अलग कटिंग करके रखे हैं। जैसे यहाँ पर अल्तमस जो है ये अलग से, शाम अल्तमस जो है ये अलग से कटिंग करके रखा हुआ है। सेकंड आता है ये जो सन दिख रहा है, सन अलग से रखा हुआ है। एंड थर्ड है ये बीजी। और जितने भी इस टाइप का हम इमेज यूज करेंगे सेम ऐसे ही कटिंग करके यूज करूँगा। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप आता है पैरेलक्स इफेक्ट्स। तो हम चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स को ओपन करते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करने के बाद यहाँ पर हम न्यू कंपोजिशंस ऑलरेडी क्रिएट किया हूँ, तो आप एक बार देख लो हमारा कंपोजिशन सेटिंग। तो यहाँ पर है 90/20/1080 एंड हम 30 fps पे एडिटिंग कर रहे हैं। और ये 12 सेकेंड का हमारा ड्यूरेशंस है मैप कॉम का। और इसके बाद ओके कर लेना। ओके करने के बाद अब हम इंपोर्ट करेंगे जो हमारा रिसोर्सेस होगा, जो हमने फोटोशॉप में कटिंग किया। तो यहाँ पर डबल क्लिक करके इंपोर्ट करेंगे। तो ये हमारा फाइल है। तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे एंड इसके बाद आप जब डबल क्लिक करके लेके आएंगे और यहाँ पर आपसे कुछ पूछेगा तो यहाँ पर आप एडिटेबल लेयर कर दीजिएगा। एंड उसके बाद ओके करने के बाद आप यहाँ पर लेयर वाला ओपन करिए। एंड इसके बाद आपको शिफ्ट के साथ सीधा ऐसे टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। एंड इसके बाद ये बीजी होगा तो बीजी को नीचे रखना है। और यहाँ पर देखते हैं ये सन है, तो अभी काफ़ी ठीक है। यहाँ पर नाम रीनेम कर देता हूँ बीजी, और इसके बाद सन, और ये इसका नाम होगा साम अल्टमस। एंड इसके बाद ये कैमरा को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अभी स्टेप बाय स्टेप सीखना है हमें। एंड इसके बाद इसे सेंटर में लेके आना है, कंपोजिशंस के सेंटर में इसे रख लेता हूँ। अकॉर्डिंग आप अपना जो कटिंग करोगे उसके अकॉर्डिंग रखना है। तो सो यहाँ पर हमें सेंटर में रखना था। सेंटर में रखने के बाद यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे एक और बीजी, जैसे क्लाउड का। तो क्लाउड लेके आते हैं और जो भी रिसोर्सेस हम यूज कर रहे हैं सब कुछ आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्री में। आप वहाँ से प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद इसके बाद हमें 3D करना है सबको। जो अब हमारा सेकेंड पार्ट आएगा इसे 3D पैरेलक्स इफेक्ट्स के लिए। तो आपको पहले 3D करना होगा। 3D करने के बाद अब हमें पैरेलक्स करना होगा सभी लेयर्स को। एंड इसके बाद जैसे ही आप 3D करोगे यहाँ पर आपको फर्स्ट व्यू आएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके सेकेंड व्यू सिलेक्ट कर लेना। एंड यहाँ पर सेकेंड व्यू में आएंगे, आपको एक ऐसा हो सकता है सेम व्यू दिखे, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे टॉप व्यू। सो हम यहाँ पर टॉप व्यू पे क्लिक करें हैं। एंड इसके बाद बीजी को सिलेक्ट करेंगे। इसका डिस्टेंस काफ़ी इंक्रीज कर लेता हूँ। ये हमारा बीजी है। ओके, और सेम इसके साथ यहाँ पर क्लाउड भी रहेगा। क्लाउड को भी सेम ही स्टेप पे रख देता हूँ। ओके, एंड इसके बाद सन ये है जो सन को थोड़ा सा इसके बीच में रखता हूँ। और इसके बाद ये सम, इसको भी यहाँ पे रख लेते हैं। आप यहाँ पर इस टाइप का बना के रखेंगे कॉम्प में। और इसके बाद आपको यहाँ पर यस प्रेस करके इसको फिट करना होगा। सो यहाँ पर हम पहले कैमरा क्रिएट कर लेते हैं। तो राइट क्लिक प्रेस करेंगे, न्यू पे जाएंगे एंड यहाँ पर हम एक कैमरा क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर हमारा जो कैमरा होगा वन नोड, तो हम वन नोड को सिलेक्ट करते हैं। एंड इसके बाद जो हमारा कैमरा का लेंस है यहाँ पर 35 mm 55 mm यूज़ कर सकते हो। तो हम अभी 55 mm पे क्लिक करते हैं। और बाकी यहाँ पर मुझे कुछ नहीं चेंज करना, बस यहाँ पर एक छोटा सा इसे अनेबल कर लेता हूँ डेप्थ को। ओके करने के बाद यहाँ पर हम जूम करके, अब इमेज ऑलरेडी हमने कर लिया है
और यहाँ पर फर्स्ट व्यू कर लेंगे। फर्स्ट व्यू करने के बाद यस प्रेस करके स्केल करेंगे ताकि ये हमारा जो फ्रेम है इस फ्रेम में हमारा इमेज सेट हो जाए। यस प्रेस करके इसको भी स्केल करेंगे जो हमारा क्लाउड दिख रहा है। ओके, क्लाउड। सेकंड आता है ये सन को अभी हम वहीं पे रहने देते हैं, बाकी सम को भी यस प्रेस करके स्केल कर लेते हैं। वाई प्रेस करके जो यहाँ पर एंकर दिख रहा है, एंकर पॉइंट हम सेंटर में रख लेते हैं क्योंकि हमें इमेज अगर यहाँ वहाँ मूव भी करना है तो ईजिली कर पाएँ। एंड इतना करने के बाद अब हमें इस बीजी पे आना है और इस पे जो हमारा क्लाउड है यहाँ पर नाम दे देते हैं क्लाउड। एंड इसके बाद मास्क करना है, तो सो यहाँ पर मास्क पे क्लिक करेंगे एंड ऐसे कुछ मास्क बनाते हैं और इसे थोड़ा और नीचे तक ले लेता हूँ और इस बीजी को ऊपर ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। 1 मिनट, यहाँ पर क्लिक करके और बीजी को ही ऐसे इंक्रीज कर लेता हूँ और इसके बाद यह प्रेस करके यहाँ पर फीदर इंक्रीज कर लेना है ताकि थोड़ा सा मर्ज हो जाए उसमें बैकग्राउंड के अंदर। ओके, और ये जो सन है, अब सन को भी हमें देखना होगा, सन को फिट करना है कुछ इस टाइप का। यहाँ पर इसे भी स्केल इंक्रीज करना होगा सन के लिए। और वाई प्रेस करके एंकर हम सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, सेंटर में रख लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग का काम है आपको इमेज मैनिपुलेट करना। ओके, और सन के बाद एक हम सॉलिड लेयर क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लाइट मुझे दिखाना है और ये जो कलर दिख रहा है बैकग्राउंड का जो हमारा क्लाउड है वो उतना परफेक्ट नहीं दिख रहा, तो इसको हम फिक्स अभी करेंगे थोड़ी देर में। तो कंट्रोल वाई प्रेस कर रहे हैं और यहाँ पर हम सॉलिड लेयर क्रिएट कर रहे हैं। इसका कलर हम कुछ इस टाइप का येलो लाइट रख रहे हैं एंड इसे ओके करने के बाद यहाँ पर हम मास्क, इसे पहले 3D कर लेंगे और 3D करने के बाद यहाँ पर हम मास्क यूज़ करेंगे। मास्क को शिफ्ट के साथ हम कुछ इस टाइप का मास्क क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर फेदर प्रेस करके इंक्रीज कर लेंगे और ये होगा सन के नीचे। तो यहाँ पर हम सेकंड व्यू में जाकर, ये है सन कहाँ पे है? यहाँ पर, और हमारा ये लेयर सन के पीछे होना चाहिए कुछ इस टाइप का। ओके, एंड इसके बाद हम एडजस्ट कर लेते हैं। यस प्रेस करके इसको डबल क्लिक करके मास्क को ऐसे सेट कर लेता हूँ और यह प्रेस करके इसका फेदर और इंक्रीज करके और नीचे एक साइड इसको मास्क कम कर लेता हूँ। कुछ इस टाइप का हमारा सन का इफेक्ट्स बनेगा। अब फर्स्ट व्यू में आएंगे। अब हमारा जो क्लाउड है, क्लाउड का कलर थोड़ा मैच कराना है और उसके लिए हमें क्लाउड के लिए हमें यूज करना है, एक क्लाउड को सिलेक्ट करके यहाँ पर कर्व इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे, कर्व अप्लाई करेंगे एंड इसके बाद RGB रहने देंगे। कुछ इस टाइप का डार्क बनाते हैं। थोड़ा अभी काफ़ी ठीक ठाक मर्ज हो चुका है। ओके, एंड इतना करने के बाद हमारा फर्स्ट स्लाइड अभी डन हुआ है। अब हमारा यहाँ पर एनिमेशंस का तैयारी करना है और इसमें हम इंपोर्ट करेंगे वीडियो। ये जो रेफरेंस हमने लिया है इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं और अब यहाँ पर हम ऑलरेडी सबको 3D कर चुके हैं और यहाँ पर एक नल क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक प्रेस करना है, न्यू पर जाने के बाद यहाँ पर हम नल क्रिएट कर लेंगे एंड नल को भी करना है 3D और इसका नाम दे देते हैं कंट्रोलर कर देते हैं। और ये जो है कैमरा का कंट्रोल करेगा, तो कैमरा वाला जो है आप इसे कनेक्ट करा देंगे कंट्रोलर से। इसके बाद P प्रेस करेंगे पोजीशंस एंड यहाँ पर हम पोजीशंस को की ऐड करें और स्टार्टिंग में अब यहाँ पर हम थोड़ा और जूम कर लेंगे। ये जो है हमारा जेड पोजीशंस, इसे जूम कर लेता हूँ और थोड़ा अब इस टाइप का टॉप में लेके आते हैं, बॉटम में लेके आ रहे हैं और सेंटर में कर लेता हूँ और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, एंड अब ऑडियो सुनना पड़ेगा मुझे। Sam Altman studied computer science Stanford. और यहाँ तक हमें 3 सेकंड पे आने के बाद अब इसका हम यहाँ पर जेड पोजीशन हमारा जो जेड पोजीशंस है इसको हम कम कर लेते हैं
एंड इसके बाद टॉप में ऐसे लेके आएंगे, ऐसे फिट कर लेना है। Sam Altman studied अभी computer इस science. पे स्मूथनेस वगैरह जो है हम फाइनल करेंगे, तो अभी बस जस्ट ऐसे रफ क्रिएट कर रहे हैं। Sam Altman स्क्रीन फिट कर लेता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से दिखे। studied computer science at Stanford. Sam Altman studied computer science Stanford. इसके बाद मुझे इसमें ट्री इंपोर्ट करना है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और इसमें हम जो भी रिसोर्सेस यूज करेंगे सब कुछ हम लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा आता है ट्री और इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पर फुटेज में जाएंगे MP4 एंड इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास ट्री का एनिमेशंस का MP4 वीडियो है। ये कैसे यूज़ करना वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि आप यूज करोगे तो ये ब्लैंक स्क्रीन दिखता है, तो इसे यूज़ कैसे करना वो दिखाते हैं। सो यहाँ पर हम पहले ट्री देखें जो सबसे उस वीडियो के हिसाब से फिट बैठे हैं। इस वाले ट्री को लेके आते हैं और इस ट्री को इंपोर्ट कर लेंगे टाइमलाइन में। तो अगर आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, और आप लोगों का कोई सजेशंस हो जैसे आप कमेंट में दे सकते हो, और आपको जो भी वीडियो का ब्रेकडाउन देखना है आप मुझे कमेंट करो, जिसपे सबसे ज़्यादा कमेंट रहेगा हम उस वीडियो का फुल ब्रेकडाउन करेंगे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं ट्यूटोरियल में। एंड इसके बाद आप यहाँ पे नोट करना कि ये क्या है, 21। सो 21 वाला देखना, 21। अब सेकेंड में हमें जाना है अल्फा लूमा, यहाँ पर भी 21 के नाम से मिल जाएगा 21। इसे आँख बंद करके भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। 21 आप ऐसे रखो और इसके बाद आप इसको सिलेक्ट करोगे, जो नीचे RGB वाला है इसे सिलेक्ट करके यहाँ से ट्रैकमेट ऑप्शन यूज करना है, इसमें कनेक्ट करा देना। कनेक्ट कराने के बाद अभी भी ये ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रहा होगा, आप देखो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं हुआ ट्री का। इसके बाद आपको करना है यहाँ पर इस पर क्लिक एंड इसके बाद इस पर भी क्लिक करेंगे, ये आपका ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी होने के बाद इन दोनों को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे, प्री कॉम करके यहाँ पे नाम देंगे ट्री। बट इससे पहले आपको क्या करना है, पहले कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्केल कम कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो हमारा ट्री कट रहा था वो परफेक्ट हो जाए। अब इसे हम कंट्रोल शिफ्ट C के साथ प्री कॉम कर लेते हैं। यहाँ पर एक बार हम शॉर्टकट के इससे भी दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ पे जाओगे लेयर में आने के बाद यहाँ पर प्री कंपोज रहेगा, जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे और इसका नाम ट्री लिख दीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हो ट्री, एंड ये हमारा ट्री हुआ। अब यहाँ पर इसे करना है 3D, और 3D करने के बाद इसे हम यहाँ पर लेके आते हैं और इसे आप काफ़ी जूम करना होगा, जूम कर लेते हैं और ये एक बार देखना होगा। Sam Altman studied computer science at Stanford, but he dropped. Sam Altman studied computer science. ओके, काफ़ी ठीक है। बाकी फाइनल इसे सेव करके रख लेता हूँ। अब यहाँ पर हमें स्लाइड चेंज करना है। Science at Stanford. अब इसके बाद But he dropped out. ड्रॉप डाउन। सो इसके बाद मुझे एक फ़ाइल और इंपोर्ट करना है फोटोशॉप का, डबल क्लिक करके एंड इसमें हम इंपोर्ट कर लेंगे फोटोशॉप का हमारा सेकंड फाइल। तो ये सेकंड फाइल आपको दे देंगे, सब कुछ रहेगा उसमें। तो यहाँ पर एडिटेबल लेयर ही रहेगा, सेम ओके करने के बाद यहाँ पर जो हमारा ये फाइल है इन दोनों को इंपोर्ट कर लेंगे टाइमलाइन में सेम। एंड इसके बाद BG नीचे रहेगा और ये कैरेक्टर लिख देता हूँ, कैरेक्टर। ओके, एंड इन दोनों को करेंगे 3D करते ही और ये इमेज को फिक्स कर लेंगे। वैसे ऑलरेडी फिक्स ही है। सो यहाँ पर हम इस टाइमलाइन पे आते हैं और इन दोनों को इस की फ्रेम के सामने रखना है। जस्ट हम इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख लेते हैं और इसके बाद आपको जाना है फिर से सेकेंड व्यू में। सेकेंड व्यू में आने के बाद इस इमेज को सिलेक्ट करना और इस इमेज को आप ऐसे ड्रैग करके इस इमेज के सामने रखना जो यहाँ पर बैकग्राउंड सेट किए थे। और इसके बाद ओके, यहाँ पर सेट करने के बाद अब यहाँ पर हम कुछ इस टाइप का इस बैकग्राउंड में सेट कर लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद यस प्रेस करके इसको स्केल फिट कर लूँगा और इसको और थोड़ा राइट साइड में ले लेता हूँ। एंड इसके बाद सेम ये हमारा सेकेंड इमेज है, सेकेंड इमेज को भी कुछ ऐसा डिस्टेंस बढ़ाऊँगा, थोड़ा सा और बीच में रख लेता हूँ। ये हमारा यहाँ पर हुआ। अब हम एनिमेशंस फिर क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर ट्री दिख रहा है,
सो अब हम फर्स्ट कैमरा में आते हैं और 4 सेकंड पे जाके हम स्लाइड चेंज करते हैं। तो यहाँ पर केवल आपको कंट्रोल से ही काम करना है और इसके बाद हम स्लाइड को ऐसे मूव करेंगे। स्लाइड को हम ऐसे मूव करके लेके आते हैं। ओके, और इमेज ये जो है इमेज, इसको यस प्रेस करके इसका एक स्केल फिट कर लेना है, स्क्रीन के बराबर होना चाहिए। ओके, और ये जो ट्री है हमारा, ट्री को और इधर रखता हूँ। और एक बार हम फिर से सेकंड व्यू में जाएंगे क्योंकि ट्री का एनिमेशन काफ़ी फास्ट हो रहा है। और यहाँ पर ये इमेज को देखते हैं, इस इमेज के पास जो हमारा ट्री है, ट्री को भी इसके पास ही रख देता हूँ और इधर रख के यस प्रेस करके इसका स्केल इंक्रीज कर लेते हैं। और फिर फर्स्ट व्यू में आएंगे। थोड़ा सा राइट साइड में देता हूँ, लेफ्ट साइड में। फिर से सेकेंड व्यू में जाके यहाँ पे रख लेते हैं, यस प्रेस करके इसका स्केल बढ़ा देते हैं। ओके, ये जो इमेज है शाम का, इसको सेलेक्ट करके और इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे और यस प्रेस करके इसे स्केल कर लेंगे और सीधा ये हमारा जो है इसको भी पास में रख लेंगे। But he dropped out to work. ओके, एंड ये हमारा फ्रेम तक रेडी हुआ। बाकी थोड़ा सा मुझे राइट सेंटर में रखना है इमेज को। But he dropped out to work on his own business. और यहाँ पे हम सेकंड व्यू में जाकर और ये वाले जो कैरेक्टर को एंड इस वाले को, इमेज को राइट साइड में लेके आते हैं। यहाँ से भी सेम चेंज कर सकते हो, डायरेक्ट आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो, नो इशू। ओके, But he dropped out to work on it. और यहाँ पर हमें एक चीज़ और सेट करना होगा, जो देखेंगे यहाँ पर कट रहा होगा, ये यहाँ पर ब्लैंक दिखाना है, करना होगा। और ये जो बैकग्राउंड है इसके बीच में, ये आपका फर्स्ट वाला, इन सबको मास्क करना है। या तो एक काम करिए, सॉलिड लेयर क्रिएट करेंगे, कंट्रोल वाई प्रेस करके, एंड इसके बाद इसका कलर ब्लैक, इसको ब्लैक करेंगे और इसे करेंगे 3D करने के बाद हम इसे यहाँ पर रखते हैं इस टाइम पे। और ऑलरेडी यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, बस जस्ट हमें यहाँ पर ही स्लाइड चेंज करना है। तो इसे जो हमने टी प्रेस करके जो हमारा सॉलिड है इसको कम करेंगे ओपेसिटी, और थोड़ा सा इसे और सेंटर में कर लेता हूँ। और यहाँ पर हम मास्क क्रिएट कर लेंगे, जस्ट हम मास्क क्रिएट कर लेंगे ऐसे, और यह प्रेस करके इसका फिगर इंक्रीज कर लेंगे और टी प्रेस करके इसका ओपेसिटी फुल करते हैं। और ये ट्री के ऊपर जो दिख रहा है इसे हम फिक्स करते हैं। अभी इसे डबल क्लिक करके पहले ऐसे दोनों साइड से आप इंक्रीज कर लीजिएगा। ओके, एंड इसके बाद आपको सेकंड व्यू में जाकर एंड इसके बाद जो हमने इसे 3D किया था, सेलेक्ट करके इसको इसके सामने रखेंगे ताकि दोनों बैकग्राउंड के बीच में रहे। और यस प्रेस करके इसका स्केल हम बढ़ा देंगे। But he dropped out to work. ओके, और अभी ये काफ़ी ठीक लग रहा है, कट नहीं दिख रहा है। But he dropped out to work on his own. ओके, इसके बाद But he dropped out to work on his own. थोड़ा सा इसका स्पीड स्लो करता हूँ। But he dropped out to work on his own business. इतना करने के बाद मुझे एक मैप का इमेज लेके आना है और यहाँ पर हम इमेज को लेके आएंगे।
इस इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे टाइमलाइन में। एंड इंपोर्ट करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर लेता हूँ और इसे 3D करता हूँ, या हाइड की जगह पे ओपन करके इसका ओपेसिटी डाउन करते हैं। जस्ट इसको ऐसे देखने के लिए कंट्रोल होम बटन प्रेस करके इससे हम इमेज को सेंटर में लेके आते हैं और इसका ओपेसिटी इंक्रीज कर लेता हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पर हम मास्क यूज करेंगे और ये जो एंकर पॉइंट है यहाँ सेंटर पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम कुछ इस टाइप का मास्क क्रिएट करेंगे जो मुझे लोगो दिखाना है इसके अंदर। और इसके बाद हम यहाँ पर इन्वर्ट पे क्लिक कर देंगे। एंड इन्वर्ट पे क्लिक करने के बाद काफ़ी ठीक है। एंड अब यहाँ पर मुझे इसका एनिमेशन जो है कंट्रोल वाला इस पर सिलेक्ट करके और आगे जाकर यहाँ पर हम इस टाइमलाइन पे आकर But he dropped out to work. एनिमेशंस हम आगे पीछे भी कर सकते हैं बाद में, तो यहाँ पर रख के इसको कंट्रोल से थोड़ा सा ऐसे हम जूम आउट करेंगे। कुछ इस टाइप का क्रिएट कर लेंगे। ओके, और यहाँ पर हमारा जो ये मैप है इमेज को हम इसमें इंक्रीज कर लेंगे साइज इसका। और यहाँ पर हम इस इमेज का साइज बढ़ा देते हैं। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पर जितने भी इमेज हैं ये एक्स्ट्रा वाले सबको कटिंग कर देना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ। यहाँ तक कंट्रोल शिफ्ट के साथ डिलीट कर देंगे, ताकि मुझे यहाँ पे नहीं करना था, इसके आगे जाकर इस टाइमलाइन पे जब हमारा स्लाइड चेंज हो जाता है सेकंड की फ्रेम पे आकर, और यहाँ पर कैमरा को छोड़कर बाकी इमेज बीजी सबको कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्प्लिट कर देना है और डिलीट, ताकि आपको आगे जाके इशू ना दिखे। ओके, बट यहाँ पे ट्री भी दिख रहा है, ट्री को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट सी डिलीट। एंड इसके बाद हमारा कुछ मैप इस टाइप का बनेगा। और मैप के बाद यहाँ पर इमेज पे एक इफेक्ट्स अप्लाई करना है, सीसी लेंस, और इसे हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हमारा मैप कुछ गायब ही हो गया। और इसके बाद आपको साइज पे आना है, साइज को केवल इंक्रीज करना है, साइज को कुछ इस टाइप को बढ़ा देना है। थोड़ा सा इसमें स्ट्रेच हो जाता है इमेज ऐसा। और इसके अंदर ना मुझे आउटलाइन रखना है, तो आउटलाइन के लिए इसे सिलेक्ट करना है और आपको सर्च करना है, फिर पहले में जाकर स्ट्रोक सर्च करना है और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। और यहाँ पर आपको देखो आउटलाइन शो हो जाएगा, दिख जाएगा। ओके, एंड आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो, तो हम ये रूट का कलर एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम ये रूट वाला जो रेड कलर का इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पर ब्रश साइज दिया हुआ है ऑलरेडी। ओके, डन। एंड देखते हैं एक बार, इस की फ्रेम पे आकर इस इमेज को यहाँ पे रखेंगे और जस्ट इसमें हम यस प्रेस करके स्केल ऐड करेंगे। एंड इस स्केल को एक की यहाँ पे रखते हैं और दूसरा की काफ़ी जूम कर लेता हूँ। It was called. थोड़ा सा और फास्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर हमारा जो कैमरा है, ऑलरेडी कैमरा को थोड़ा और जूम करना होगा, क्योंकि आप देखेंगे तो उसमें कट रहा है हमारा इमेज। ओके, Business. But he dropped out to work on his own business. और इस इमेज को भी जूम कर लेता हूँ Business. और इसको और फास्ट लेके आता है। इन दोनों को सिलेक्ट करके F9 प्रेस एंड इसके बाद ग्राफ में जाकर ग्राफ को इस टाइप का स्पीड बना लेंगे, चेंज कर देंगे। Business. It was.
on his own business. अब हमारा जितना भी ये की फ्रेम है इन सबको सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे। अब थोड़ा एनिमेशंस के ऊपर काम करते हैं और यहाँ पर हम जो हमारा कंट्रोल है ये कंट्रोल जूम करके थोड़ा सा एंड इसके बाद इसे हम बॉटम साइड में लेके आते हैं जस्ट ऐसे। Sam Altman studied computer science at Stanford, but he dropped out to work on his own. इन सबको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक प्रेस करना है और की फ्रेम वेलोसिटी पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर हम इसका वैल्यू देंगे 65 एंड इसको भी 65 रखते हैं 65 ओके एंड हमारा कुछ ग्राफ पैनल ऐसा दिखेगा। अब हमारा एनिमेशन काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। Sam Altman studied computer science at Stanford, but he dropped out to work on his own business. It was called Loop. और ये हमारा एनिमेशन बहुत पहले आ रहा है, इस टाइम लाइन पे ये आना चाहिए। सो इस इमेज को यहाँ पे रखता हूँ और इस की फ्रेम को यहाँ पे रख लेता हूँ और हाँ अभी ठीक है। अब एक बार देखता हूँ। Sam Altman studied computer science at Stanford, but he dropped out to work on his own business. It was called Loot, and it was a way of sharing your. यहाँ पे लोगो दिखाना था और लोगो के लिए इस आइडियो तक हमें जाना है। पूरा आइडियो को फिनिश करते ही समय दिखाना है। Sam Altman studied computer science at Stanford, but he dropped out और इसे यहाँ पे रख देना है। इस की फ्रेम पे यहाँ पे स्लाइड चेंज हो। Sam Altman और इसको स्पीड फिर से हम कुछ और चेंज कर लेते हैं। ओके। Sam Altman studied computer science at Stanford, but he dropped out to work on his own business. It was called Loot, and it was called Loot. थोड़ा सा और पीछे करके इस की फ्रेम पे आता हूँ और यहाँ पर इस इमेज को रखता हूँ। To work on his own business. और ये की फ्रेम को To work on his own business. और जो ये डिलीट किया हूँ सबको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके इस लेयर के पास एडजस्ट कर लेना है। ओके अब एक बार देखते हैं प्ले करके। Sam Altman studied computer science at Stanford, but he dropped out to work on his own business. It was called Loot, and it was a way of sharing your location with friends using your phone. और यहाँ पर ये जो एनिमेशंस है थोड़ा सा स्लो होता रहेगा। It was a way of sharing your location. उसके बाद लास्ट में आकर कुछ इस टाइप का हल्का हल्का जूम कर लेता हूँ फिर से। ओके और ये देखते हैं प्ले करके और इसमें अभी हमें लोगो लगाना है जो आइकॉन। Sam Altman studied computer science at Stanford, but he dropped out to work on his own business. It was called Loot, and it was a way of sharing your location with friends using your phone. और यहाँ पर ये जो दिख रहा है जैसे इसके अंदर तो ये सब हट जाना चाहिए जैसे इस की फ्रेम पे आकर और इतना करने के बाद आपको राइट क्लिक प्रेस करके न्यू पे जाना है एंड सॉलिड लेयर क्रिएट करना है और इसका कलर रखेंगे आप वाइट। तो वाइट सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद ओके करने के बाद इसे करेंगे 3D करने के बाद कंट्रोल होम बटन प्रेस करेंगे ताकि वो सेंटर में आ जाए इमेज एंड इसके नीचे रख लेंगे और इस टाइम लाइन पे हम की फ्रेम पे इसको भी रखते हैं और यहाँ पर हम टी प्रेस करके इसका ओपेसिटी करेंगे 0 And it was a way of अब यहाँ से the way of sharing your इसके बाद इसका साइज इंक्रीज कर लेना है। सो कंट्रोल होम बटन प्रेस करके इसको साइज बढ़ा देंगे और उसके बाद ओपेसिटी इसका फुल कर देते हैं और आपको सेकंड व्यू में जाना है और ये जो बीजी है और ये बीजी इस वाइट वाले बीजी को इसके पीछे रखना है। अभी इसके बाद फर्स्ट वाले में आएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर इसे जूम कर लेते हैं। फिर से सेकंड व्यू में आएंगे और इसको थोड़ा सा आगे रखता हूँ
एंड फिर फर्स्ट वाले व्यू में आएंगे। ओके, परफेक्ट, डन। एंड And it was a way of अब यहाँ पर हमें लोगो दिखाना है, sharing your location with और यहाँ पर जो लोगो के लिए एक लोगो लेके आते हैं, यहाँ पर हम लोगो को भी डाउनलोड करके रखें और लोकेशंस दोनों लेके आना है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे एंड इसके बाद हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे जो लोगो है। लोगो ऑलरेडी इंपोर्ट ही है, सो इसके बाद हम लोकेशंस को भी हाइड कर देते हैं और ये जो लोगो है केवल लोगो को 3D करेंगे और कंट्रोल होम बटन प्रेस करके सेंटर में लेकर आएंगे। यस प्रेस करके इसका स्केल लोगो के अराउंड, उस बॉक्स के अराउंड सर्कल जो है उसके अराउंड बना देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर सर्कल्स लेंगे और ये जो सर्कल है इस सर्कल के अराउंड हम इसको भी केवल ड्रॉ करके रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो वाइट दिख रहा हो वो शो ना हो। ओके, एंड अब यहाँ पर हम देखते हैं it was a ये हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा way of sharing और ये जो लोगो है your location इस लोगो को हमें और इसके पीछे रखना है, तो लोगो को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर नाम देते हैं लोगो, ये लोगो है और सेकंड व्यू में जाकर यहाँ पर लोगो का डिस्टेंस बढ़ा देंगे, इसके बीच में रख देंगे और फर्स्ट व्यू में आएंगे। ओके, और लोगो का साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। ओके, और सेकेंड व्यू में जाना है, फिर से हम इस लोगो को यहाँ पे सबसे पीछे रखेंगे। ओके, इन सब के बाद हमारा जो ये इमेज है इसे जूम करके रखता हूँ और ये इमेज पे यहाँ पर टी प्रेस करना है, ओपेसिटी, और इस वाली इमेज पे आकर यहाँ पर इन सबको 0 कर देना है। ओके, और यहाँ पर ये जो मास्क हमने ऐड किया था डबल क्लिक करके, सॉरी, इस पर डबल क्लिक करेंगे हम मास्क के लिए, डबल क्लिक, इसको कुछ इस टाइप का एडजस्ट कर देंगे इस बॉक्स के अराउंड और यह प्रेस करके इसके फीदर थोड़ी सी फीदर दे देंगे। ओके, कुछ इस टाइप का हमारा बनकर दिखेगा। It was a way of sharing your location with friends. और ये जो है ये थोड़ा सा पहले ही फिनिश करना है ताकि लोगो सही अच्छे से दिखे। And it was a way of sharing your location. जूम कर लेता हूँ एंड इसको भी ओके, ताकि बॉक्स से बाहर कटे ना। और ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है। Sam Altman studied computer science at Stanford, but he dropped out to work on his own business. It was called Loot, and it was a way of sharing your location with friends using your phone. Sam Altman studied और यहाँ पर अब हमें लोगो दिखाना था, तो जस्ट शायद ये लोगो सर्कल हमने काफ़ी बड़ा बना दिया है, एक बार देख लो। और इस लोगो में हमें सर्कल एक लाइन ड्रॉ करके दिखाना है, तो लाइन के लिए हम यहाँ पर लाइन को बनाते हैं पेन टूल के थ्रू, कुछ इस टाइप का लाइन क्रिएट कर लेते हैं और इसे करना है 3D। 3D करने के बाद कंट्रोल होम बटन प्रेस करेंगे और इसे रखेंगे इन सब के नीचे, इस लेयर के नीचे रहेगा। यहाँ पर रखता हूँ और इसके बाद सेकंड व्यू में जाना है आपको और यहाँ से इसे लेके आना है बीजी से पीछे। ओके, फिर आएंगे फर्स्ट व्यू में, देखते हैं यहाँ पर ये जो हमारा लाइंस है, फिर से आते हैं सेकंड व्यू में और इसको और आगे लेके आना है। जस्ट अब फिर फर्स्ट व्यू में देखेंगे और आगे लेके आना है
ओके। एंड इसके बाद हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे और इस लाइन को थोड़ा और ऐड कर लेते हैं। सर्च जस्ट हम यहाँ पर क्लिक करके कुछ इस टाइप का लाइन बनाते हैं और इस पर इसको आउटलाइन थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। ओके। और वाई प्रेस करके ये एंकर पॉइंट को हम यहाँ पे रख लेंगे और इसी को सेम यहाँ पर एनिमेशन अप्लाई करते हैं। तो इस पर सेलेक्ट करके आप ट्रिम पाथ ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ट्रिम पाथ ऑप्शंस मिलेगा। ट्रिम पाथ पे जाकर एंड स्टार्ट पॉइंट को एंड पॉइंट को 0 कर लीजिएगा और स्टार्ट पॉइंट पे की फ्रेम ऐड करेंगे। थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पर इसे 100 कर लेंगे। सो ये 100 होने के बाद यहाँ पर एक बार हमें देखना होगा। ओके। और इसका डुप्लीकेट करेंगे, सॉरी डुप्लीकेट इस लेयर को करना है, सबको रिपीट करना है। जस्ट ऐसे ही आपको सबको सेव कर लेना है। और सबको सिलेक्ट करके एक साथ शिफ्ट के साथ और इसका थोड़ा सा मुझे और आउटलाइन बढ़ाना है, स्ट्रोक लाइन। ओके। एंड एक और इसमें क्रिएट कर लेता हूँ। और इसके बाद हम इसमें एक पीएनजी लेके आएंगे जो हमारा लोकेशंस का था। और ये लोकेशंस इसे इंपोर्ट करते हैं। सॉरी ऑलरेडी हमने इंपोर्ट करके रखा है, इस पर ऑन करते हैं एंड इसको यस प्रेस करके स्केल इसका मिनिमम कर लेता हूँ। लोकेशंस और इस पर हम एक इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे। जस्ट यहाँ पर सेलेक्ट करके और इसे 3D करेंगे। 3D करने के बाद होम बटन, कंट्रोल होम बटन प्रेस करना है और इसके बाद हम यहाँ पर रखते हैं। थोड़ा सा साइज इसका कम कर लेते हैं। इसके बाद विंडोज़ में जाकर एनिमेशन कंपोजर एंड एनिमेशन में जाकर यहाँ पर हम 2D एनिमेशन को सिलेक्ट करते हैं और ये वाला इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं पॉपअप के। यहाँ पर इन आउट पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी ये एनिमेशंस बन जाएगा। जस्ट यहाँ पर और सबको डुप्लीकेट करते करते केवल ऑलरेडी उस लोकेशंस पे ऐड करना है। ओके। डुप्लीकेट और ऐसे ही डुप्लीकेट करके आपको सब पे ऐड कर देना है। सो ये हमारा इस टाइप का बनकर रेडी हो जाएगा। थोड़ा इसको यहाँ पर हम जूम आउट को कम कर लेते हैं ताकि हमारा लोकेशन जो शेयर हो रहा है वो भी शो होता रहे। सॉरी। ओके। ओके। एंड अब हम फाइनल आउटपुट देखते हैं एक बार। और इससे और अच्छा करने के लिए इस पर हम इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ग्लो इफेक्ट्स के लिए तो यहाँ पर हमें राइट क्लिक प्रेस करना है, न्यू पर जाने के बाद यहाँ पर क्रिएट करेंगे एडजस्टमेंट लेयर। तो यहाँ एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पर हम एज ग्लो को अप्लाई करेंगे। तो जस्ट कुछ इस टाइप का हमें ग्लो देखने के लिए मिलेगा और इसे हम थोड़ा और कम कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम टी प्रेस करके ओपेसिटी ही कम कर लेता हूँ, इसका ओपेसिटी कम कर लेता हूँ। और मुझे इस पर एक इफेक्ट्स और अप्लाई करना है। इसको डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल डी और इसका ओपेसिटी करेंगे फुल। और इस पर हमने जो अप्लाई किया था बेसिस सफायर, इसे हटा देते हैं और यहाँ पर हम सर्च करेंगे हाफ टोन और इसके बाद हम यहाँ पर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो इस टाइप का हमें कुछ इफेक्ट्स देखने के लिए मिलेगा। इसको टी प्रेस करके इसका ओपेसिटी करेंगे 10। तो ये 10 प्रेस करोगे तो कुछ ऐसा आपको टेक्सचर्स देखने के लिए मिलेगा। ये काफ़ी अच्छा लगता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। बट और थोड़ा कम कर सकते हैं, इसे 10.5 कर लेता हूँ और ये एडजस्टमेंट लेयर के नीचे करते हैं। तो अब हम फाइनल आउटपुट एक बार देखते हैं, उसके बाद
ट्यूटोरियल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों का कुछ भी क्वेश्चंस रहेगा आप लोग कमेंट कर सकते हो या मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, हम वहाँ पर आपको रिप्लाई दे पाएंगे, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो रिप्लाई में तो नहीं समझा पाऊंगा। अगर इंस्टा पे बात करते तो हम अपना नंबर भी शेयर करके आपका कुछ ऐसा डाउट रहेगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। तो एक बार हम फाइनल आउटपुट देखते हैं। Sam Altman studied computer science at Stanford, but he dropped out to work on his own business. It was called Loot, and it was a way of sharing your location with friends using your phone. Sam Altman studied computer science at Stanford, but he dropped out to work on his own business. It was called Loot, and it was a way of sharing your location with friends using your phone. Sam Altman। तो ये जो वीडियो का रेफरेंस था ये मैग्नेट मीडिया के चैनल से डाउनलोड किया था। आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों का कोई सजेशंस हो आप मुझे कमेंट दे सकते हो। अगर आप जिस चैनल का ब्रेकडाउन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट करो, जिसपे सबसे ज्यादा कमेंट रहेगा हम उस वीडियो का फुल ब्रेकडाउन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।